Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is our today reading task, and today we will read this passage under the title of The Importance of Children's Play and figure out the answer of true false not given question statements. So let's get started. हमारी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन. वो चिल्ड्रन जिनमें गुड सेल्फ कंट्रोल है उनको जाना जाता है कि उनमें इस चीज़ का पोटेंशियल है कि वो बाद में स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो इसमें हमारा कीवर्ड्स चिल्ड्रन, गुड सेल्फ कंट्रोल एंड स्कूल. नाउ वी विल resemble this information with the information provided in the passage and see what will be the answer. Just do the skimming process and see where it is written about the children and self-control. Okay, you will get your keyword in this paragraph. Children, self-control. और यहाँ पर भी चिल्ड्रन, सेल्फ कंट्रोल. तो हम इन दोनों पैसेज को अच्छे से रीड करते हैं. A strong possibility is that play supports the early development of children's self-control, explains Baker. This is our ability to develop awareness of our own thinking processes. It influences how effectively we go about undertaking challenging activities. In a study carried out by Baker with toddlers and young preschoolers, she found that children with great self-control solve problems more quickly when exploring an unfamiliar setup requiring scientific reasoning. This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problem solvers in the long run. Now, अब हम इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को मिलाकर देखते हैं. क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि चिल्ड्रन जिनमें गुड सेल्फ कंट्रोल है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं. एक्सप्लेनेशन में सेम इसी चीज़ को रीफ्रेस करके लिखा हुआ है कि जो चिल्ड्रन हैं विद ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा जल्दी सॉल्व करते हैं. बच्चों को चांस देना खेलने के लिए देते हैं अगर हम, तो इससे वो मोर सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं लॉन्ग रन में. सो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली मैच कर रही हैं एक दूसरे से. सो दैट्स वाई द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है द वे ए चाइल्ड प्लेज मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स. एक बच्चा कैसे खेलता है उसके तरीके से जो तरीका इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है अबाउट पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है. तो पहले तो हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं. द वे, ठीक है, और सेकंड मेडिकल प्रॉब्लम्स और एक इंफॉर्मेशन. So read this passage, this paragraph. Gibson add, playful behavior is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स लाइक ऑटिज्म. स्टेटमेंट है
कि एक बच्चे के खेलने का जो तरीका है हमें उसके पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। और इन द पैराग्राफ कि बच्चों को खेलते वक्त ऑब्जर्व करने से हमें कैसे क्लू मिलते हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमें उनकी हेल्थ के बारे में बताते हैं और कैन इवन बी यूज़फुल, और इस चीज़ में भी यूज़फुल हो सकते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स लाइक ऑटिज़म। ये मेडिकल प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ को भी डिटेक्ट करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज़ ट्रू। इसमें भी लिखा है कि बच्चे के खेलने के तरीके से हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड द सेम द एग्जैक्ट थिंग इज रिटन इन द पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी, प्लेइंग विद डॉल्स वॉज फाउंड टू बेनिफिट गर्ल्स राइटिंग मोर देन बॉयज राइटिंग। डॉल्स के साथ खेलने से ऐसा पाया गया है कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स की राइटिंग को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एज कम्पेयर टू बॉयज़। सो इसमें हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो है प्लेइंग विद डॉल्स। ओके, सो वी गेट आवर कीवर्ड फ्रॉम हियर, प्लेड विद डॉल्स। सो अब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। Whitebread's recent research has involved in developing a play-based approach to supporting children's writing. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one. Children wrote longer and better structured stories when they first played with dolls representing characters in the stories. वाइट ब्रेड की रीसेंट रिसर्च में एक प्ले बेस्ड अप्रोच को डेवलप करना शामिल था, जिसमें बच्चों की राइटिंग को सपोर्ट करना था। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे उन्हें लिखने में डिफ़िकल्टी हुई, बट बाद में हमारी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उन्होंने शो किया कि जो एक प्लेफुल स्टिमुलस है वो एक इंस्ट्रक्शनल वन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो तब चिल्ड्रन ने बहुत ही लॉन्ग और एक बेटर स्ट्रक्चर स्टोरीज़ को लिखा जब उन्होंने पहली बार डॉल्स के साथ खेला, जो कि उनकी स्टोरीज़ में एक करैक्टर को शो कर रही थी। सो इसमें कहीं पर भी ये नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं किया है, गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में नहीं लिखा है। दे हैव जस्ट रिटन अबाउट चिल्ड्रंस राइटिंग, ठीक है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि गर्ल्स की राइटिंग को अच्छा किया या बॉयज़ की। सो दैट्स वाई जो हमारा आंसर होगा वो नॉट गिवन होगा। दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही, सिर्फ प्लेइंग विद डॉल्स ही हमें मिला, बाकी गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन नहीं मिला। उन्होंने ओवरऑल चिल्ड्रंस के बारे में बात की है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं किया उन्होंने, जस्ट गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में लिख के। सो दैट्स वाई आवर आंसर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी, चिल्ड्रन हैड प्रॉब्लम्स थिंकिंग अप आइडियाज व्हेन दे फर्स्ट क्रिएटेड अ स्टोरी विद लेगो। कि बच्चों को सोचने में, आइडियाज़ को सोचने में प्रॉब्लम हुई जब उन्होंने पहली बार लेगो के साथ अपनी स्टोरी को क्रिएट किया। अब हम पैराग्राफ में देखते हैं कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं। सो आवर कीवर्ड्स आर चिल्ड्रन एंड लेगो। सो हमें हमारे कीवर्ड्स मिल गए यहाँ पे, चिल्ड्रन और सेकंड कीवर्ड हमारा लेगो। सो वी विल रीड दीज लाइन्स। इन द लेटेस्ट स्टडीज़ में चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएटेड द स्टोरी विद लेगो। चिल्ड्रन ने लेगो के साथ अपनी फर्स्ट स्टोरी को क्रिएट किया विद सिमिलर रिजल्ट्स के साथ। मैनी टीचर्स कमेंटेड, बहुत सारे टीचर्स ने कमेंट किया दैट दे हैड ऑलवेज प्रीवियसली हैड चिल्ड्रन सेइंग दे डिडंट नो व्हाट टू राइट अबाउट। उनके पास हमेशा ऐसे बच्चे थे जो कहते थे कि हम नहीं जानते कि कैसे लिखना है विद द लेगो बिल्डिंग, बट लेगो बिल्डिंग के साथ हाउएवर नॉट अ सिंगल चाइल्ड सेड दिस थ्रू द होल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी एक बच्चे ने पूरे साल ऐसा नहीं कहा। ओके, सो वी गेट आवर आंसर इन दीज लाइन्स ओनली। सो आवर क्वेश्चन स्टेटमेंट से
कि बच्चों को आइडियाज़ थिंक करने में प्रॉब्लम हुई जब उन्होंने पहली बार लेगो के साथ स्टोरी को क्रिएट किया। बट इन अवर एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा है कि बच्चों ने फर्स्ट टाइम स्टोरी को क्रिएट किया विद लेगो, सिमिलर रिजल्ट्स के साथ। बहुत सारे टीचर ने कमेंट किया कि उनके पास हमेशा ऐसे बच्चे थे जो कहते थे कि हम नहीं जानते कि कैसे लिखना, बट जैसे ही उन्होंने लेगो बिल्डिंग के साथ काम किया तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने ऐसा कहा, ठीक है, कि हम नहीं जानते कि कैसे लिखना है। सो दोनों लाइन्स एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रही है कि उन्हें आइडियाज़ थिंकअप करने में प्रॉब्लम हुई जब उन्होंने लेगो के साथ स्टोरी को बिल्डअप करना शुरू किया। बट इन द एक्सप्लेनेशन वी फाउंड, क्या फाइंड किया हमने, कि लेगो बिल्डिंग के साथ किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो दैट्स वाई द लाइन्स आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर एंड द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी, पीपल नाउअडेज रिगार्ड चिल्ड्रंस प्लेज एज लेस सिग्निफिकेंट देन दे डिड इन द पास्ट। जो लोग हैं आजकल वो बच्चों के इन खेलों को लेस सिग्निफिकेंट लेते हैं एज कंपैरिजन टू द पास्ट, विच मीन्स पास्ट में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी और अब इसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। सो हमारे कीवर्ड्स हैं पीपल, चिल्ड्रंस प्ले, लेस सिग्निफिकेंट। लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, somehow the importance of play has been lost in recent decades। किसी तरह से जो खेलों का इम्पोर्टेंस है रिसेंट डिकेड्स में लॉस्ट हो चुका है। इट्स रिगार्डेड एज समथिंग ट्रिवियल, इसे ऐसा माना जाता है कि ये कुछ तुच्छ चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। और इवन एज समथिंग नेगेटिव, एज ए नेगेटिव लिया जाता है प्ले को। दैट कंट्रास्ट विद वर्क, जो कि वर्क के साथ कंट्रास्ट करता है। लेट्स नॉट लॉस साइट ऑफ इट्स बेनिफिट, चलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे अपनी साइट को लॉस नहीं करते। एंड द फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस इट मेक्स टू ह्यूमन अचीवमेंट्स इन द आर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इसने किए हैं आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में ह्यूमन अचीवमेंट्स को बनाने के लिए। लेट्स मेक श्योर चिल्ड्रन हैव ए रिच टाइप ऑफ प्ले एक्सपीरियंस, चलिए इस बात की श्योरिटी करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके पास अच्छा प्ले एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उनका खेलना ज़रूरी है। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी कि जो लोग हैं आजकल बच्चों के खेल को पहले की तुलना में कम महत्वपूर्ण मानते हैं। और हमारी पैराग्राफ में जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें क्या लिखा है कि समहाउ जो इम्पोर्टेंस है प्ले का वो रिसेंट डिकेड्स में लॉस्ट हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ सेम ही हैं। सो दैट्स वाई द आंसर इज़ ट्रू। So this is the end of our today's video. Hope this video will be of great use of all of you guys. Don't forget to like, share and comment on my video. Subscribe my channel and support me. Thanks for watching.